तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आज के टाइम में मैं अपने आसपास अब देखता हूँ स्पेशली कुछ लव मैरिजेस हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए मुश्किल हो गया है। इतने लंबे अफेयर के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद भी जब शादी होती है तो वो मैनेज नहीं कर पाते और काफी इंस्टेंसेस में देखा है कि वो सेपरेट हो जाते हैं या लाइफ उनकी हेल हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने भी इनिशियल फेज में कुछ प्रॉब्लम फेस करी और मैं आपको टॉप 3 प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो हम लोग फेस करते हैं लव मैरिज के अंदर। पहली जो साइकोलॉजी ये है कि लव मैरिज से पहले ना हमें इमोशनल ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है। हमें ऐसा लगता है यार हम साथ में ना सब कुछ मैनेज कर लेंगे, क्योंकि शायद हमने मूवीज में ऐसा देखा है कि ठीक है यार हम एक दूसरे को प्यार करते हैं ना तो वी कैन मैनेज एनीथिंग। काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता। I love you very very much। Yes, this is true कि आपका पार्टनर आपके साथ आपको सपोर्ट करता है तो आप लाइफ में कुछ भी सिचुएशन फेस कर सकते हैं। बट क्या होता है शादी के बाद बहुत सारी रियलिटी होती है जो आपके सामने आती है, जैसे कि फैमिली है, करियर है, जैसे कि फाइनेंस की प्लानिंग है, जैसे कि EMI की प्लानिंग है। प्यार हमको खुशी तो देता है बट प्यार हमको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या इमोशनल मैनेजमेंट करना नहीं सिखाते। वो तो हमें खुद ही डेवलप करना होता है। शादी से पहले आप शायद वीक में 1 बार या 2 बार मिलते हैं, 1 या 2 घंटे के लिए मिलते हैं, बट जब 24 घंटे उस इंसान के साथ रहना पड़ता है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आती हैं जो शायद आपने उसका वो रूप पहले नहीं देखा होता। जो दूसरा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है वो है एक्सपेक्टेशंस का। लव मैरिज के अंदर ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि शादी से पहले पार्टनर एक दूसरे की सारी चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, डिफरेंट इमोशंस होते हैं, सातवें आसमान पर इमोशंस होते हैं। बट शादी के बाद रियलिटी हिट्स यू। आपको शादी से पहले ऐसा फील होता है कि अरे मेरा पार्टनर मेरी हर चीज में अनकंडीशनल सपोर्ट देगा, मेरी हर बात को मानेगा, मेरी हर बात को सुनेगा, मेरे को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। बट शादी के बाद क्या होता है कि जब एक पार्टनर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है या आपको ऐसा फील होता है कि मुझे प्रायोरिटी नहीं मिल रही, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होती है। हर किसी घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम में जब आपका पार्टनर आपके साथ नहीं खड़ा होता तो आपको लगता है डेफिनेटली ये बनता तो अब चेंज हो गया है। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। आई एम अगेन रिपीटिंग, पर्सन हैज नॉट चेंज, द लाइफ हैज चेंज। साइकोलॉजिकली हम इस सिचुएशन को एक आइडेंटिटी थ्रेट की तरह देखते हैं, इसलिए ये चीज हमें हिट करती है। और मेरे ख्याल से ये एक मेन रीजन है जो सेपरेशन का या डिवोर्सेस का जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शादी से पहले नहीं होता वो है फैमिली अराइव्स लेटर। जब स्पेशली लड़की शादी करके एक लड़के घर में जाती है तो वो फैमिली के साथ उसका पहले का इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत लिमिटेड होता है। तो जब उस फैमिली में जाती है, वहाँ के वो कल्चरल वैल्यूज को देखती है, डिफरेंट सिस्टम्स को देखती है, तो कई बार वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। और ऑब्वियसली लड़का तो वहीं पर रह रहा है, अपने घर में ही रह रहा है, तो आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें भी गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में भी आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मैंने तो कुछ और सोचा था, यहाँ पे आके कुछ और हो गया। उन चीजों को लेकर एक आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। रियल प्रॉब्लम यह है कि हमने इमोशनल बॉन्डिंग को शायद लाइफ का रिप्लेसमेंट समझ लिया था, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि लव मैरिज में अक्सर इल्यूजन ज्यादा होता है और रियलिटी कम होती है। इसलिए ग्रेजुअली जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे हम एक दूसरे को समझते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं। तो मैं फटाफट से आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ जो शायद आपकी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हेल्प करती है वो है स्टॉप गेसिंग एंड स्टॉप माइंड रीडिंग। क्या होता है, हम पार्टनर हमेशा एक दूसरे के ना गेस करने की कोशिश करते रहते हैं कि इसका ये मतलब था बोलने का, इसने ऐसा नहीं बोला, उसका वो मतलब था उसने ऐसा नहीं बोला, या मेरा ये मतलब है तुमने ऐसा नहीं समझा। आपको जब बात बोलनी है आप क्लियरली साफ शब्दों में ब्रीफली कन्वे करो, माइंड रीडर बनने की कोशिश मत करो। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लव डजंट कैंसिल डिफरेंस। आप 2 अलग अलग पर्सनैलिटी हो, आप 2 अलग अलग इंडिविजुअल हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी है। तो आप ये मत सोचो कि जो आपका बीच का प्यार है वो उन डिफरेंसेस को खत्म कर सकता है, उन डिफरेंसेस को कभी खत्म नहीं करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ, उनकी कमियों के साथ आपको कैसे रहना है, उनको कैसे एडजस्ट करना है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो लाइफ आगे निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अपनी लव मैरिज में सीखी है वो है कि सेपरेट कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम कमिटमेंट। अब बेसिकली क्या है कि जब भी लड़ाई होती है तो हम ना हमेशा अपने रिलेशन में बात ले आते हैं। दिस शुड नॉट बी द केस। लड़ाई एक अलग चीज है और प्यार एक अलग चीज है। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ हमेशा मेरा पार्टनर उसमें हाँ में हाँ मिलाए या वाइस वर्सा। तो आपको 3 चीज सीखनी बहुत जरूरी है जब भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हाउ टू पॉज, हाउ टू लिसन, हाउ टू रिस्पॉन्ड विद पीस। तो अगर हम ये 3 चीजें अपनी लाइफ में समझ लेते हैं तो हमारी लाइफ के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस कंटेंट में हमने समझा कि लव मैरिज ऑल्दो टफ है बट ब्रोकन नहीं है। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, यू कैन लिव अ वेरी गुड एंड पीसफुल लाइफ। मेरे ख्याल से लव मैरिज से अच्छा कुछ नहीं है अगर आप उसको ठीक से समझ सकते हैं तो। और अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ को रिलेट करता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगले कंटेंट में हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाने की और उन पॉइंटर्स को डिस्कस करने की जो ज्यादा हेल्प कर सकते हैं रिलेशनशिप को फर्दर इंप्रूव करने में। तो आपने हमारा कंटेंट यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कंटेंट में।